और बड़ी खबर में बात रांची की, जहां नक्सलियों ने राजधानी की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाई है। रांची में प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के उग्रवादियों ने पोस्टरबाजी की है। रांची के वीवीआईपी जोन और सुरक्षित माने जाने वाले रोड न्यू मार्केट के पास देवकमल अस्पताल की चारदीवारी पर पोस्टरबाजी की गई है, जो राजभवन की दीवार से बिल्कुल करीब है। पोस्टरबाजी कर टीएसपीसी उग्रवादियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी की है। पोस्टरबाजी की सूचना मिलते ही सुखदेव नगर थाने की टीम मौके पर पहुंची और पोस्टर को जब्त कर लिया गया है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। इससे पहले टीएसपीसी की ओर से रांची के कई इलाकों में पोस्टरबाजी की गई थी। पूरे मामले में पुलिस की चुस्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। राजभवन से महज चंद मीटर की दूरी पर देख सकते हैं कि किस तरह से नक्सलियों के द्वारा यहां पर पोस्टरबाजी की गई है। फिलहाल इस वक्त पुलिस को मामले की जानकारी मिली है और पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है और इस वक्त 12:07 हुए हैं जब इस वक्त पुलिस की टीम यहां पर पहुंचकर इन पोस्टरों को हटाने का काम कर रही है। तो साफ तौर से बताया जा सकता है, देखा जा सकता है कि नक्सली जो है राजधानी के शहरी इलाकों में भी घुस चुके हैं और खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से पोस्टरबाजी की घटनाएं कल भी काफी मात्रा में की गई थी, वहीं आज राजधानी के एकदम प्राइम लोकेशन में इस तरह की पोस्टरबाजी की गई है, जो बताता है कि राजधानी में भी अब नक्सलियों की दबिश जो है वो साफ तौर से बढ़ चली है और इस मामले पर पुलिस को भी अब और सचेत होने की जरूरत है ताकि इस तरह के मामलों में कमी आ सके और पुलिस इन लोगों पर नकेल कस सके। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, रांची के वीवीआईपी इलाके में उग्रवादियों की पोस्टरबाजी के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल बेहद जरूरी है जिनका जवाब ढूंढना। सवाल यह कि राजधानी में सुरक्षा में उग्रवादियों ने सेंध लगाई है क्या? सवाल यह भी कि क्या शहर के अंदर उग्रवादी जो है वो दाखिल हो चुके हैं? सवाल यह भी कि क्या उग्रवादियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जो पुलिस की चुस्ती को लेकर उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, बिल्कुल वीवीआईपी इलाका है ये और बिल्कुल ऐसी जगह जहां से दिन भर गाड़ियां चलती हैं, आम लोग जाते हैं। जो तस्वीरों में हमने देखा कि काफी ऊंची दीवार पर पोस्टर टंगा है, काफी वक्त लगा होगा जिसने भी टांगा है। ऐसे में पुलिस को खबर नहीं होती है और अब तक जानकारी नहीं मिल पाई। क्या अपडेट आपके पास है? जी, जाहिर तौर पर अनुप, जिस तरह से पोस्टरबाजी की गई है वो कहीं ना कहीं राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उसी रास्ते से मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम वीआईपी, उन लोगों का आना जाना है और बावजूद पुलिस की नजर उस तक नहीं पहुंची और दिन के 12 बजे के बाद भी वो पोस्टर वहां पर टंगा रहा। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस कहां है। राजधानी रांची में पुलिस या तो सोई है या फिर वो पूरी तरह से सुस्त है, जो नज़ारा इस दौरान हमें देखने को मिल रहा है। तो साफ जाहिर तौर पर कल भी आपको बताना चाहेंगे कि सोमवार को भी 15 ओपी इलाके में भी पोस्टरबाजी की गई। वहीं खलारी हो, बुढ़मू हो, तमाम तरह के इलाकों में इस तरह की पोस्टरबाजी हुई। बावजूद पुलिस अब तक मामले में ये सुराग तक नहीं लगा पाई है कि आखिर इस पोस्टरबाजी के पीछे किन लोगों का हाथ है, कौन लोग इसके पीछे जिम्मेवार हैं। तो ये तमाम सवाल कल से ही पुलिस पर उठ रहे थे और फिर आज तो हद हो गई। राजभवन से महज चंद मीटर की दूरी पर इस तरह की पोस्टरबाजी की गई कि जो बताता है कि राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सवालों के घेरे में है और मामले को लेकर जितनी जरूरत हो उसमें और सतर्क होने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। हालांकि पुलिस फिलहाल मामले में सीसीटीवी खंगालने की बात कर रही है और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनको गिरफ्त में लेने की बात की जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में इतना बड़ा सेंध कौन लगा रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी हैरानी की बात कि पूरा वीवीआईपी इलाका है ओम प्रकाश, और यहां से 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में सीएम आवास भी आता है, तमाम एसएसपी का आवास आता है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटना कहीं ना कहीं पुलिस की चुस्ती पर ही सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे बात जमशेदपुर की। जमशेदपुर में बिष्टुपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जमशेदपुर पुलिस ने भारत सरकार के कानून मंत्रालय का प्रधान सलाहकार और पर्सनल सेक्रेटरी बताकर शहर में ठगी करने वाले एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शातिर का नाम नितिन है, जबकि उसकी पत्नी दिल्ली की रहने वाली। वहीं दूसरे आरोपी राजीव गुप्ता को रांची से पकड़ा गया है। इन्होंने कई लोगों को टाटा कंपनी में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ठगे हैं। वहीं नौकरी के लिए कंपनी के बड़े अधिकारियों पर भी दबाव बनाया जा रहा था।
जिसके बाद बिष्टुपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इधर हाल के दिनों में क्राइम का ट्रेंड बदला है। अब अपराधी हाईटेक तरीका अपना रहे हैं, जिससे इंटरनेट, टेलीफोनी और दूसरे तकनीक की सहायता से कारोबारियों से रंगदारी मांगी जा रही है। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए रांची में साइबर सेल का गठन किया गया, लेकिन अधिकांश मामलों में साइबर सेल फेल दिख रहा है। आम लोगों की कौन कहे, साइबर सेल वीवीआईपी से जुड़े मामलों के खुलासे में भी लापरवाह दिख रहा है। इसी साल जुलाई महीने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 बार जान से मारने की धमकी दी गई, वो भी ईमेल के जरिए। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो को भी ईमेल से ही धमकी दी गई थी। लाख कोशिश के बाद भी इन मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हैंडल कर रही है। कई सारे ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें कि उग्रवादियों के नाम से जो किसी को जिसको धमकी दिया गया, पता चला उसका ही स्टाफ धमकी दे रहा है, और जहां भी सही जानकारी मिल रही है उस तरह की, तो पुलिस उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई कर रही है। और जो भी सूचना मिल रही है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे फेक कॉल्स भी आए हैं, उस पर भी पुलिस उसी तरह की कार्रवाई कर रही है। एक हर इंडिविजुअल केसेस पर जो भी पुलिस को सूचना मिल रही है उस पर इंडिविजुअल तैयारी की जा रही है। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति घोटाले और सरकारी राशि के गबन मामले की एसीबी जांच की स्वीकृति दे दी है। एसीबी को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट स्कॉलरशिप में हुई अनियमितता की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। छात्रवृत्ति घोटाला और सरकारी राशि गबन के मामले में मुख्यमंत्री ने एसीबी को मामले की जांच की स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद अब प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप, मींस स्कॉलरशिप मामले की जांच जो है वो एसीबी करेगी और मामले की रिपोर्ट जो है वो जल्द ही सरकार को सौंपेगी। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने वर्ष 2020-21 मामले की भी भौतिक सत्यापन की मांग जो है वो देने को कहा है और सभी डीसी इसकी रिपोर्ट जो है वो देंगे। तो मामले में देखना होगा कि मुख्यमंत्री से जिस तरह से एसीबी जांच को स्वीकृति मिली है, मामले को लेकर जिस तरह से हाय तौबा मची थी, उसके बाद इस मामले में कौन कौन से लोग सामने आते हैं और कौन कौन से सफेदपोश लोग जो इस पूरे घोटाले के पीछे लगे हुए थे, उनकी संलिप्तता कब तक उजागर हो पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से पूरे मामले पर सरकार ने गंभीरता दिखाई है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचारियों के लिए झारखंड जो है वो अब ऐशगाह के रूप में सामने नहीं आएगा। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इधर दल बदल के मामले में स्पीकर की ओर से बाबूलाल मरांडी को नोटिस दिए जाने के मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बीजेपी और बाबूलाल मरांडी दोनों की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने अमेंडमेंट पिटीशन दाखिल करने का फिर से निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले की सुनवाई अब डिविजनल बेंच में होगी। इसमें आज अमेंडमेंट पिटीशन पर सुनवाई हुई। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिटीशन फाइल किया है वो, और श्री मरांडी जी ने जो फाइल किया वो, दोनों पिटीशन पर सुनवाई हुई। उनका अमेंडमेंट पिटीशन था आज, उस पर माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि आप अमेंडेड रिट पिटीशन फाइल करिए, और अमेंडेड रिट पिटीशन फाइल करने का उन्हें आदेश दिया। और आफ्टर द रिट पिटीशन इज अमेंडेड, इसको ट्रांसफ़र कर दिया डिवीज़न बेंच में। अब ये सुनवाई डिवीज़न बेंच में होगी। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से गढ़वा में एक संक्रमित की मौत हो गई है और इसके साथ ही झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या जो है 1000 हो गई है। वहीं कल जांच के दौरान 212 नए संक्रमित मिले। इधर राज्य में अभी भी कोरोना के 1581 एक्टिव केस हैं। कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार। झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 अंकों में पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में गढ़वा में हुई एक मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 हो गई है, जबकि इस दौरान राज्य में 212 कोरोना के नए केस मिलने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,11,722 हो गई है। अच्छी बात यह है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, उसी तरह से राज्य में कोरोना के मरीज ठीक भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बात करें तो राज्य में 201 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 1,09,141 हो गई है, जबकि अभी भी राज्य में कोरोना के 1,581 एक्टिव केस हैं। अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। 97.68% का रिकवरी रेट राज्य में है,
जिसके चलते लगातार जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव मिल रहे हैं उससे ज़्यादा संख्या में कोरोना के मरीज ठीक भी हो रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1000 तक पहुंच गई। वहीं हर दिन नए केस मिलने का सिलसिला भी नहीं थमा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन क्या इसका पालन रांचीवासी कर रहे हैं? जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। झारखंड में कोरोना से 1000 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है। लेकिन अभी हम बिरसा चौक पर हैं और दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। दीदी 1 मिनट थोड़ा सुनिएगा। दीदी इधर देखिए ना। दीदी मास्क कहाँ है? किस लिए यहाँ पर बैठी हुई है दीदी? काम करे ले काम नहीं मिल रहा है। नहीं, लेकिन कोरोना फैला हुआ है, मास्क कहाँ है आपका? ए बाबू नहीं पैसा नखे होल तो पिंधियो नखे। हाँ? पैसा नखे तो का नहीं खरीदब। मास्क लगाना जरूरी है। पुलिसकर्मी भी है, इनको इम्प्लीमेंट कराना है कि लोग मास्क पहने। लेकिन अब यहीं पर बिरसा चौक है। सर ये बताइए, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हुए, क्यों नहीं आप लगवाते हैं? हम लोग आदेश देते हैं लेकिन ये लोग मानता नहीं है, बराबर यही इसी तरह कर रहा है। बराबर ही लोग हम लोग यहाँ से मना कर रहे हैं कि मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। मास्क यहाँ बंटवाया भी गया लेकिन नहीं लगाता है लोग। दिखलाने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि कैमरा पहुंचते ही लोग मास्क या फिर गमछी लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह की लापरवाही बिरसा चौक पर है, वो भी तब जबकि यहीं पर कई पुलिसकर्मी तैनात हैं। कोरोना का खतरा भी है, मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? मास्क लगाते हैं। कहाँ मास्क? काम करने आए हैं तो कितना मास्क लगा के रखेंगे। लापरवाही देखिए, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे, लोग हुजूम है, सब लोग काम खोजने आए हैं लेकिन मास्क बहुत कम लोग हैं जो मास्क का गमछी लगाए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि राजधानी रांची के बीच शहर में किस तरह से कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा है। भैया मास्क कहाँ है आपका? मास्क है लेकिन मास्क जो कल शाम में धो दिए तो उसको सुखाए नहीं, लेके ऐसे चल दिए। मास्क तो किनबे नहीं किए हैं, पैसे नहीं है तो 1 महीना में तो 2 दिन काम किए हैं। कोई आदमी तो सब 2-4 किलो चावल वोल दे दिया। तो यहाँ बंटवाया भी गया है, पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि मास्क बंटवाया भी गया है, फिर भी आप लोग नहीं लगाते हैं। नहीं होंगे, हम थे उस टाइम नहीं बताया होगा। तो ये लापरवाही है। समझा जा सकता है कि अभी भी कोरोना का खतरा राज्य में बना हुआ है। 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन 200-250 कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। बावजूद इसके लापरवाही ऐसी है कि बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन किए बीच चौराहे पर ये लोग काम की तलाश कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना वैक्सीन के लिए जो टीकाकरण है उसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। आइए आपको उन निर्देशों के बारे में बताते हैं। तो देखिए 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना है और एक टीम जो है एक दिन में 100 से 200 लोगों को टीका लगाएगी। कोरोना वैक्सीन की टीम में 5 लोग होंगे। 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। टीका लगाने के बाद मेडिकल टीम साइड इफेक्ट की निगरानी भी करेगी। जागरूकता के लिए वैक्सीन ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह से डिजिटल होगा। जिन्हें वैक्सीन दी जाएगी उनकी पूरी जानकारी रखी जाएगी। वैक्सीन के लिए पहचान के लिए दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट सहित अन्य जो हैं वो मान्य होंगे। कुछ और खबरें लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को
बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका। कृषि सुधार कानून को लेकर बीजेपी की किसान पंचायत चल रही है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में चल रहे अभियान के तहत रांची के सुकरहुट्टू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस किसान पंचायत में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद है। वहीं बीजेपी के सांसद संजय सीठ, समीर उरांव, सुदर्शन भगत के साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके जरिए कृषि सुधार कानून से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में बताया जा रहा है। और जमशेदपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड स्थित गुडरू बासा संकोसाई के खाली जमीन पर शव दफनाने पहुंचे लोगों को जिला प्रशासन ने रोक दिया। इससे नाराज लोग प्रशासन के विरोध में उतर आए हैं। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन की संख्या यहां बढ़ा दी गई है। काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर वो शव दफनाने पहुंचे हैं वो आदिवासियों का शमशान घाट रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इधर लोगों के साथ प्रशासन की बातचीत भी चल रही है। तो देखिए जमशेदपुर से खबर आई है, जहां जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड स्थित गुडरू बासा संकोसाई में खाली जमीन पर शव दफनाने को लेकर हंगामा हुआ है। शव दफनाने को लेकर पुलिस ने यहां उन्हें रोका। इसके बाद जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जमीन आदिवासियों की है, यहां उनकी शव को दफनाया जाता है, शमशान घाट रहा उनका। तो इसके बाद पुलिस उनको क्यों रोक रही है? विरोध शुरू हुआ तो काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक